ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 7वां अध्याय और प्रयास संख्या 127। 7वां अध्याय 127। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा क्या चल रहा है? प्रवचन चल रहा है, लेक्चर दे रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। किनको? मायावाद। हाँ, प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि सारे हजारों मायावादी हैं, उनको महाप्रभु प्रवचन कर रहे हैं। और मायावाद का जो विचारधारा है, आदि शंकराचार्य ने जो सारे रग भाष्य दिया है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं, उसका एक एक करके खंडन करते जा रहे हैं, स्मैश करते जा रहे हैं। हाँ, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, तो अभी तक चर्चा किए कि भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं मायावादी लोग। हाँ, ये उनका सबसे बड़ा फॉल्ट है और इसी के कारण फिर बाकी सारे विचारधाराएं अलग अलग उत्पन्न होती हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पिछले प्यार में बहुत बताए, 2 एग्जाम्पल दिए कि कैसे जो भौतिक वस्तुएं भी कुछ होती हैं उनमें भी अचिंत शक्तियां होती हैं। जैसे चिंतामणि हो गया, पारस पत्थर का एग्जाम्पल दिए कि उससे लोहा टच करते ही सोना बन जाता है, लेकिन वो चिंतामणि एज इट इज रहता है। हाँ मतलब, हाँ वो कल हम लोग चर्चा किए थे कि चिंतामणि पत्थर होता है, उससे जो है आयरन को गोल्ड बना देता है, यानी एक तरह से गोल्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी वो उसमें कमी नहीं आती है। एक वृक्ष से बहुत सारे फल निकलते रहते हैं, लेकिन वृक्ष एज इट इज रहता है। एक सूरज से असीमित मात्रा में लाखों करोड़ों वर्षों से क्या निकल रहा है? सूर्य और लाइट, हीट एंड लाइट निकल रही है असीमित मात्रा में, फिर भी सूर्य एज इट इज बना हुआ है। इसलिए इसमें क्या संशय है कि भगवान से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो और भगवान एज इट इज बने रहे? इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन मायावादी लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि अगर अगर ये भौतिक ब्रह्मांड सत्य है तो फिर ये ब्रह्म से निकला है तो ब्रह्म खंडित हो गया, ऐसा वो सोचते हैं। इसलिए वो भौतिक ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं? मिथ्या, है ना। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का फिलॉसफी वो देते हैं, जो कि गलत है। चैतन्य महापुरुष से बोल रहे हैं, प्राकृत वस्तुते यदि अचिंत्य शक्ति है ईश्वर एरा चिंत्य शक्ति थे कि विस्मय। If there is such inconceivable potential in material objects, why should we not believe in the inconceivable potential of the Supreme Personality of God? कि अगर भौतिक वस्तुओं में इतना अचिंत्य शक्ति हो सकता है, तो भगवान की अचिंत्य शक्ति में, भगवान की भी अचिंत्य शक्तियां, इसमें क्या विस्मय? तो विस्मय क्यों होना? तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द आर्ग्यूमेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु डिस्क्राइब्ड इन दिस वर्स can be very easily understood even by a common man if it simply thinks of the activities of the sun, which has been giving off unlimited amounts of heat and light since time immemorial, and yet has not even slightly decreased in power. Modern science believes, तो इसका हम लोग, मेरे ख्याल से, हाँ, 127 नंबर, इसका तात्पर्य हम लोग कुछ चर्चा कर चुके थे। हाँ, सूर्य का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से द falsity of Sripad Shankaracharya's explanation of Vivartavad and Parinamvad has been detected by a Vaishnavacharyas, especially Jeev Goswami, whose opinion is that actually Shankar
शंकराचार्य डिड नॉट अंडरस्टैंड द वेदांत सूत्र, वो वेदांत सूत्रों को समझ नहीं पाए। कौन? शंकराचार्य। इन Shankar's explanation of one sutra, Anandamaya Abhyasa, he has interpreted the affix mayat with such word jugglery that this very explanation proves that he had little knowledge of the Vedanta Sutra, but simply wanted to support his impersonalism through the aphorisms of Vedanta philosophy. Actually, however, he failed to do so because he could not put forward strong arguments. So, जीव गोस्वामी के अनुसार वो वर्णन करते हैं कि शंकराचार्य जो है ये जन्मा वेदांत सूत्रों की व्याख्या को वास्तव में समझ नहीं पाए अच्छे से, और वर्ड जगलरी, शब्दों के अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ निकालते हुए उन्होंने अपनी जो निराकारवाद की विचारधारा है उसको प्रूव करने का प्रयास की। तो ये इस सब्जेक्ट मैटर को जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ में बड़े स्पष्ट रूप में प्रूव करते हैं। So in this connection, Srila Jiva Goswami cites the phrase Brahma Pucham Pratishtha, Taittiriya Upanishad, which gives a Vedic evidence that Brahman is the origin of everything. In explaining this verse, Sripad Shankaracharya interpreted various Sanskrit words in such a way that he implied, according to Jiva Goswami, that Vyasadeva had very little knowledge of higher logic. तो जीव गोस्वामी वहाँ पे प्रमाणित करते हैं कि इस प्रकार के जो सूत्र हैं या उपनिषदों में इस प्रकार के जो मंत्र हैं जहाँ पे ब्रह्म को बताया गया है कि वो समस्त सृष्टि के स्रोत हैं, ओरिजिन है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इसका अर्थ है कि ब्रह्मन इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। लेकिन शंकराचार्य शब्दों का तोड़ मड़ोड़ करके इस प्रकार से प्रूव करते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन देते हैं, और फाइनली ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि व्यास देव जी के पास हायर लॉजिक, उच्च स्तर का लॉजिक का ज्ञान नहीं है, वो बस डायरेक्ट मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन उच्च स्तर के जो विद्वान होते हैं, लॉजिक देते हैं, तो वो इन वर्सेस से जो है इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ब्रह्म जो है सत्य है और जगत मिथ्या है। लेकिन आएगा Such unscrupulous deviation from the real meaning of the Vedanta Sutra has created a class of men who, by word jugglery, try to derive various indirect meanings from the Vedic literature, especially the Bhagavad Gita. तो ऐसे इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं मायावादी जिनको बोलते हैं, इन्होंने इनडायरेक्ट मीनिंग, गौण अर्थ, मुख्य अर्थ को आच्छादित करके, जो असली मीनिंग डायरेक्ट पता चल रहा है उसको आच्छादित करके क्या कर रहे हैं, हाँ, सेकेंडरी इनडायरेक्ट मीनिंग, गौण अर्थ को ज्यादा जो है देने का प्रयास किए और इस प्रकार से भ्रमित कर दिया है संसार को। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को बोला कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आइए, है ना, तो डायरेक्ट मीनिंग क्या है कि जाके गिलास में पानी भर के लेके आ जाइए, यही डायरेक्ट मीनिंग। लेकिन अगर इसमें कोई एक एक शब्द को तोड़ मड़ोड़ करके इनडायरेक्ट मीनिंग निकालना चाहे तो वो बहुत कुछ अलग अलग व्याख्या दे सकता है। समझ रहे हैं? अब ये हम मतलब कुछ भी कर सकता है ना। ये तो मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आइए, अब वो गिलास को ये गिलास ना समझ करके गिलास कांच समझेगा, है ना, तो कांच का पानी लेके आइए, कांच का पानी, कांच ट्रांसपेरेंट, कुछ भी अलग अलग, तो बहुत सारी मीनिंग कुछ भी फालतू कर सकते हैं ना, अपने मन के हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा होता है ना, जो लोग कुछ काम नहीं करना चाहते, कामचोर होते हैं, तो उनको अगर कुछ काम दिया जाए तो फिर इस प्रकार से अलग अलग मीनिंग निकालते हैं ना, और प्रूफ करना चाहते हैं कि नहीं नहीं ये इस प्रकार का कार्य करना उचित नहीं। हाँ, तो वैसे ही कुछ कार्य किया जाता है मायावादियों के द्वारा, जो डायरेक्ट मीनिंग वाले श्लोक होते हैं जिसमें से स्पष्ट पता चल रहा है, उसमें भी ऐसे तोड़ मरोड़ करने का प्रयास करते हैं जो कि उचित नहीं। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, और स्पेशली गीता में भी ऐसे बहुत जगह ये लोग करते हैं। कृष्ण बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो, तो डायरेक्ट मीनिंग क्या है, भगवान बोल रहे हैं मेरा सदैव चिंतन करो, मेरा भक्त बन जाओ, मेरा सेवा करो, मेरा पूजा करो, सिंपल है ना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ऐसे इनडायरेक्ट मीनिंग निकालते हैं कि मन मना, कि कृष्ण के अंदर के निराकार के बारे में चिंतन करना, है ना। ऐसा तो कहीं मीनिंग निकल नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसे तोड़ मरोड़ करते हैं। तो इससे क्या है, संसार में हैवॉक क्रिएट हो गया है, लोग भ्रमित हो गए हैं। सो वन ऑफ देम हैज एक्सप्लेन्ड दैट द वर्ड कुरुक्षेत्र रिफर्स टू द बॉडी। जैसे प्रभा जी लिख रहे हैं, जैसे गीता के एक व्याख्या करने वाले मायावादी हुए,
जो कुरुक्षेत्र को क्या बोलते हैं, कि कुरुक्षेत्र शरीर को रेफर करता है। हाँ, हाँ, पंच पांडव जो है वो इंद्रियां हैं। तो इस प्रकार से सच इंटरप्रिटेशंस imply however that neither Lord Krishna or Vyasadeva had a proper sense of word uses और etymological adjustment। इस प्रकार से वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण और वेद व्यास जी के पास उतना बुद्धि नहीं था कि वो अच्छे तरीके से चीजों को समझा सकें, इसलिए उन्होंने प्रॉपर शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो हम लोग आए हैं, हम अब इसकी अच्छी से व्याख्या कर रहे हैं, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। हाँ, मोर इंटेलिजेंट देन कृष्णा। तो ये इस प्रकार से ये सही नहीं है। So they lead one to assume that since Lord Krishna could not personally sense the meaning of what he was speaking, and Vyasadeva did not know the meaning of what he was writing, Lord Krishna left his book to be explained later by the Mayavadis। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बहुत गुस्सा होते हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि दिस मायावादी rascals they misinterpret the text given by Lord Krishna as if Krishna could not explain the meaning and left later to be interpreted by rascals मायावादी। तो ये मायावादी लोग इस प्रकार से गलत व्याख्या देते हैं कृष्ण के शब्दों को। इससे ये प्रमाणित करना चाहते हैं वो कि जैसे कृष्ण के पास पूरा सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में बुद्धि नहीं था कि उन्होंने कुछ बोला तो उसको अपना बात को पूरी अच्छे से व्याख्या कर सके। तो इसलिए मायावादी लोग आते हैं, फिर उस कृष्ण के शब्दों पे कुछ ना कुछ अलग से मीनिंग दे करके समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि लोग अच्छे से समझ वास्तविक मीनिंग को समझे। इससे वो प्रूव करना चाहते हैं कि वो कृष्ण से वेद व्यास जी से ज्यादा महान है, इंटेलिजेंट है ना। सही बात है ना। यही तो मतलब हुआ ना कि जैसे मैंने कुछ बोला तो वो डायरेक्ट मीनिंग है, तो अगर डायरेक्ट मीनिंग ना लेकर के कोई उसका घुमा फिरा करके कुछ अलग मीनिंग दे रहा है, तो इसका मतलब वो ये प्रूव करना चाहता है कि मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ कि वो जो मीनिंग, जो दूसरा वाला मीनिंग है वो मैं बोल सकूँ। हाँ, तो इस प्रकार से ये कितना मतलब अबॉमिनेबल है। सच अबॉमिनेबल मतलब घटिया। Such interpretations merely prove, however, that their proponents have very little philosophical sense। तो ये है एक बहुत बड़ा डिफेक्ट मायावादी विचारधारा। उनके जो सिद्धांत होते हैं वो ये प्रूव करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि गीता भागवत उपनिषद वेदांतों के जो प्रोपोनेंट हैं, प्रोपगेटर हैं, यानी ओरिजिनली जिन्होंने लिखा वेद व्यास जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, तो उनके पास प्रॉपर उचित प्रकार में सैद्धांतिक ज्ञान नहीं था। हाँ, जिनको ये मायावादी लोग आकर के कंप्लीट करते हैं, ऐसा अर्थ निकलता है। So instead of wasting one's time falsely deriving such indirect meanings from the Vedanta Sutra and other Vedic literatures, one should accept the words of these books as they are। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं ना, इसलिए महापुरुष जब प्रवचन देना चालू किए तो सबसे पहला चीज क्या बोले? सबसे पहला चीज अगर किसी को याद होगा, दिखाते हैं वापस से, कि कण्वा पटवा विप्रलिप्सा, ये सब नहीं, ये सब नहीं होता है विकार इसमें आचार्यों के वचन में। सबसे पहला चीज यही स्थापित करते हैं महाप्रभु, ये चिदानंद ते ब्रह्म शब्द मुख्य वाक्या गौण वृत्ति एवं भाष्य करिल आचार तहार श्रवण न सहाय सर्वथा। उपनिषद सही सूत्र कहे ये तत्व ब्रह्म, ये ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स कर्ण पाठव ईश्वर वाक्य नहीं दोष यही सब। The material defects of mistakes, illusion, cheating, and sensory inefficiency do not exist in the words of the Supreme Personality of God। भगवान के शब्दों में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा यानी चीटिंग, धोखाधड़ी, कर्णपाठव यानी इनएफिशिएंसी, इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णता, ये सब दोष भगवान के वाक्यों में नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब भगवान के कुछ वाक्य हैं गीता भागवत के उपनिषदों में, तो उसमें ये दोष हो नहीं हो सकता है, इसलिए उसको अलग से करके समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो डायरेक्ट मीनिंग आ रहा है एज इट इज उसको बोलना, उसको प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी जो पुस्तकें लिखे हैं उसका नाम क्या है? भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप। हाँ, तो इसलिए ये, तो वैष्णव जो होते हैं वो भगवान कृष्ण को समर्पित होते हैं, वो जानते हैं भगवान कृष्ण परम है और उनके द्वारा कभी मिस्टेक नहीं हो सकता है। कोई ऐसा चीज हो ही नहीं सकता है कि कुछ वो बताना चाहते हैं और शब्दों में उन्होंने बोला तो पूर्ण नहीं प्रकट हो रहा है। इसलिए इन शिक्षाओं को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। So in presenting Bhagavad Gita as it is, therefore we have not changed the meaning of the original words। जैसे प्रभुपाद जी जब भगवद गीता एज इट इज लिखे
तो एक एक श्लोक के शब्दों का अर्थ भी बताए और उसी का अनुवाद दिए, फिर उसी का तात्पर्य लिखे, इसलिए एज इट इज। Similarly, if one studies the Vedanta Sutra as it is, without whimsical and capricious adulteration, uh, one can understand the Vedanta Sutra very easily. अगर इसी प्रकार से जैसे भगवद गीता एज इट इज कोई दिया है, तो अगर कोई वेदांत सूत्र को भी एज इट इज यथारूप पढ़ेगा, समझेगा, बिना अपना खुद का जो दूषित बुद्धि का इस्तेमाल करके मिस इंटरप्रिटेशन की, एडल्टरेशन की, तो वो वेदांत सूत्रों को बड़ी आसानी से समझ जाएगा। एंड श्रीला व्यासदेव देयरफॉर explains the Vedanta Sutra beginning from the first sutra Janmadiyasya in his Srimad Bhagavatam. Janmadiyasya to अन्वयादित्रतश्चार्थे सुविज्ञः स्वराट। हाँ, तो वेदांत सूत्र का सबसे पहला सूत्र है जन्मादियस्यता, और इसी का व्याख्या फिर भागवतम में करते हैं, पहले श्लोक में पूरा इसका व्याख्या करते हैं। I meditate upon Lord Shri Krishna, the transcendental reality, who is the primeval cause of all causes, from whom all manifested universes arise, in whom they dwell, and by whom they are destroyed. I meditate upon that eternally effulgent Lord, who is directly and indirectly conscious of all manifestations, and yet is fully independent. The Supreme Personality of Godhead knows very well how to do everything perfectly. He is Avijja, always fully conscious. The Lord therefore says in the Bhagavad Gita 7.26 that he knows everything past, present and future. But that no one but a devotee knows him as he is. Therefore the absolute truth, the personality of Godhead, is at least partially understood by the devotees of the Lord, but the Mayavadi philosophers who unnecessarily speculate to understand the absolute truth simply waste their time. वो जो है भूसा होता है, भूसे को बस कूटते रहते हैं, उसमें से चावल मिलेगा नहीं, चावल तो निकल गया है। एकदम राइट, रस नहीं है। हाँ, ब्रह्मा जी ये एग्जाम्पल देते हैं भागवत में, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए ये एग्जाम्पल देते हैं कि मायावादी लोग जो शास्त्रों को पढ़ के इंटरप्रिटेशन देते हैं, वो उसी प्रकार से जैसे कि धान से चावल अलग कर लिया गया, भूसा बचा है बस, तो भूसे को कूट रहे हैं। तो क्या मायावादी लोग क्या करते हैं कि जो डायरेक्ट मीनिंग है, जो चावल है, जो डायरेक्ट मीनिंग लेना चाहिए वेदांत सूत्रों का, तो उसको निकाल के साइड कर दिए। अब जो बचा क्या भूसा, तो उसे पे तोड़ते रहते हैं, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, तो सिंपली वेस्ट दिया टाइम। श्रम एव ही केवलम बोलते हैं। न उत्पादेद रतिम यदि विश्वक्सेन कथा सुया, न उत्पादेद रतिम यदि श्रम एव ही केवलम। तो महापुरुष साहब बिल्कुल स्पष्ट जो है जो डिफेक्ट है बता रहे हैं। तो गौड़ व्याख्या, गौड़ वृत्ति करना ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। प्रणव से महावाक्य वेदेर निदान, ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्व विश्वधाम। तो अभी तक तो श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जो फिलोसफिकल डेविएशन है मायावादियों का, उसके बारे में चर्चा की कि सैद्धांतिक रूप से वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है और उनका स्वरूप है, और उनके अचिंत्य शक्तियों के द्वारा ये भौतिक जगत परिणामवाद यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के द्वारा, शक्तियों में परिवर्तन, विकार के द्वारा भौतिक जगत प्रकट होता है। भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, और ना ही भगवान में विकार आता है जब ये भौतिक जगत प्रकट होता है। तो ये फिलोसफिकल डेविएशन को अभी तक बताए, प्रूफ किया। डेविएशन मतलब विचलन, विचलित हो जाना। तो सैद्धांतिक रूप से जो विचारधारा विचलित हुई है मायावादी को, उसका वर्णन किया। अब श्री चैतन्य महाप्रभु आगे एक दूसरे एस्पेक्ट को ले रहे हैं, दूसरे चीज को जो डिस्कस करने वाले हैं कि वैदिक सिद्धांतों में, वैदिक सूत्रों में, वेदांत में, वेद में जो महावाक्य है, प्रणव जो है महावाक्य, ओम, ओमकार, ओमकार दिव्य शब्द ध्वनि है, और वो मुख्य वस्तु है वैदिक शास्त्रों का, वेदांत सूत्रों का, और वो भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। भगवान कृष्ण का ही जो है ध्वनि का स्वरूप है, लेकिन उसको वो नहीं समझ पाते हैं, और वो तत्वमसि को महावाक्य बोलते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे तो क्लियर होगा, लेकिन यहाँ से दूसरा चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्व विश्वधाम, द वैदिक साउंड वाइब्रेशन ओमकार, the principal word in the Vedic literatures, is the basis of all Vedic vibrations. Therefore, one should accept Omkar as the sound representation of the Supreme Personality of Godhead and the reservoir of all the cosmic manifestation.
सो दिस वैदिक साउंड वाइब्रेशन ओमकार, ये प्रिंसिपल वर्ड है, यानी मुख्य शब्द है, यानी मुख्य वस्तु है वैदिक शास्त्र। वैदिक शास्त्र का मतलब क्या होता है? ये श्रुति। श्रुति मतलब जिसको सुना जाता है, सुन के प्राप्त होता है, यानी शब्द है। पूरा संपूर्ण वैदिक शास्त्र क्या है? शब्द ध्वनि है ना? तो उन शब्द ध्वनियों में जो सबसे प्रमुख शब्द ध्वनि क्या है? वो प्रणव है, ओमकार। और ओमकार क्या है? ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्व विश्व धाम। ओमकार भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप है और सारे विश्व का धाम है, सारे रिजर्व ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस। प्रणव, प्रणव मतलब ओमकार। नहीं, प्रणव मतलब ओमकार, प्रणव भी बोलते हैं। तो प्रणव जो है बेसिस है, यानी आधार है सारे अन्य जो मंत्र है। इसलिए सारे जितने भी वैदिक मंत्र हैं उसको ओम से चालू कर। ओम से अगर ओम नहीं रहेगा तो किसी चीज का आधार नहीं है तो क्या होगा? वो यूजलेस है, वो काम नहीं करेगा फिर, है ना? जैसे ये टेबल है, इसका ये आधार हटा देंगे तो खत्म, नीचे गिर जाएगा। तो इसी प्रकार से सारा वैदिक मंत्र जो है शब्द ध्वनि है, उसमें ओमकार महावाक्य बोला गया है। और ओमकार जो है ईश्वर का, कृष्ण का स्वरूप है, रिप्रेजेंटेटिव है, और वो सारे विश्व का धाम है। इसलिए इस ओमकार शब्द ध्वनि से ही ये सारे भौतिक सृष्टि की रचना हुई। हाँ। तो लेकिन मायावादी लोग इस चीज को भी नहीं स्वीकार कर पाते हैं और इससे भी वो भ्रमित हो जाते हैं। वो अभी महाप्रभु आगे चलते हैं वर्णन करेंगे। So in the Bhagavad Gita, the glories of Omkar are described as follows. भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं ओमकार की महिमा। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मा विहारं मां मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजं देहं स याति परमां गतिम्। This verse indicates that Omkar or Pranav is a direct representation of the Supreme Personality of God. जो भी ओम इत्येका अक्षरम ब्रह्मा, अक्षर ब्रह्मा है। अक्षर, अक्षर मतलब जो नष्ट होने वाला है, अक्षर मतलब नष्ट नहीं होता है। तो ओमकार जो है अक्षर ब्रह्म है और कृष्ण परम ब्रह्म है। ओमकार भी ब्रह्म है, कृष्ण का ही स्वरूप है, लेकिन कैसा? अक्षर ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ है। और व्यवहारम माम अनुस्मरण, ओमकार के द्वारा जो मेरा इस प्रकार से अनुस्मरण करता है, चिंतन कर लेता है, तो यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति, ऐसा व्यक्ति परम गति वैकुंठ को प्राप्त करता है आखिरी समय में जिस प्रकार से करता है। सो ओमकार, ओम जो शब्द ध्वनि है उसमें भगवान कृष्ण, उनकी शक्ति दोनों समाहित। जीव गोस्वामी इसकी व्याख्या बड़े स्पष्ट रूप में करते हैं अपने एक संदर्भ में, आई थिंक सतत्व संदर्भ में। उसमें वो व्याख्या करके बताते हैं ओम में आ उ मा तीन चीजें। तो एक कृष्ण है, वो शक्ति है, माँ जीव तत्व है। तो भगवान कृष्ण, उनकी शक्ति हलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, और जीव तत्व भी है। भागवत में भी एक्सप्लेन करते हैं, कृपा जी तात्पर्य में लिखते हैं। हाँ। तो इस प्रकार से ओम जो है भगवत स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। सो हाँ, इसलिए so therefore if at the time of death one simply remembers Omkar, he remembers the supreme personality of Godhead and is therefore immediately transferred to the spiritual world. इसलिए मृत्यु के समय अगर कोई ओम का स्मरण करता है तो वो इमीडिएटली भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। सो ओमकार इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑल वैदिक मंत्रास, फॉर इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण, अंडरस्टैंडिंग ऑफ whom इज द अल्टीमेट गोल ऑफ वेदास। सो समस्त वैदिक शास्त्रों का जो लक्ष्य है वो क्या है? भगवान कृष्ण को समझना। और हाँ, और ओमकार जो है वो भगवान कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन है। ये ऐसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं, विदय सर्वे नाम वेद्य अक्षरा नाम ओमकार वस्मी भी भगवान गीता में बताते हैं कि समस्त अक्षरों में मैं ओमकार हूँ। हाँ, वैदिक मंत्र जो है श्रुति मंत्र है, ये अक्षर भी कहलाते हैं। अपौरुषेय भी माने जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वैदिक अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष के द्वारा नहीं रचना किए गए हैं, इस भौतिक संसार के किसी व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य मानवीय रचना नहीं। तो पर भगवान पुरुष ही है ना? नहीं, भगवान जब वहां पे अपौरुषेय बोला जा रहा है तो इस भौतिक संसार के पुरुषों के लिए रेफर किया जा रहा है। भगवान उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम। पुरुष है उत्तम, उत्तम मतलब उद्गता तम, है ना? तो भगवान पुरुषोत्तम है। तो इस प्रकार से तो उन सारे अपौरुषेय मंत्र जो हैं वैदिक मंत्र, उसमें जो मुख्य है वो है ओमकार, और कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। Okay. So, but Mayavadi philosophers cannot understand these simple facts explained in the Bhagavad Gita, and yet they are very proud of being Vedantis. Sometimes, therefore, we refer to the Vedantic philosophers as Vedantis. Those who have no teeth, V means without, and Danti means possessing teeth. So, Vedanti अपने आप को बोलते हैं, लेकिन वैष्णव उनको बोलते हैं विदांति, विदाउट टीथ।
The statements of the Sankar philosophy, which are the teeth of the Mayavad philosopher, are always broken by the strong arguments of Vaishnava philosophers, such as the great acharyas, especially Ramanujacharya, Sripad, Ramanujacharya, and Madhvacharya, break the teeth of the Mayavadi philosophers, who can therefore be called Vedantis, toothless. अच्छा है। तो वैष्णव एक मिनट, तो मायावादी फिलोसोफर्स के जो ये मायावादी विचारधारा रूपी जो दांत है, वैष्णव आचार्य लोग उसको तोड़ तोड़ देते हैं, इसलिए वो लोग वेदांती हो जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को वेदांतिस्ट बोलते हैं ऐसे। एनीवे ठीक है, इसके बारे में कल और चर्चा करेंगे, ओंकार के बारे में ऐसे प्रकट हो। तो ओके, हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन? तो जो मायावादी लोग होते हैं तो श्रुति को स्वीकार करते हैं, श्रुति मतलब सुन करके बोलते हैं, जैसे वेद। लेकिन जो पुराण है, जो स्मृति शास्त्र कहलाते हैं, जो गीता भी स्मृति में आता है, तो उसको स्वीकार नहीं करते मायावादी लोग। मतलब इसको एक साइड को सुन रहे तो नहीं, तो थोड़ा इसमें चाहे तो प्रकाश श्रुति क्या हो, चाहे स्मृति हो, चाहे वेदांत हो, वास्तव तीन वास्तव में वो ना तो श्रुति को स्वीकार करते हैं, ना तो स्मृति को स्वीकार करते हैं। वो अपने मन के जो मानसिक चिंतन है उसको स्वीकार करते हैं केवल। वो श्रुति को बस नाम मात्र के लिए स्वीकार करते हैं, क्योंकि श्रुति अगर स्वीकार भी कर रहे हैं, वेदांत तो स्वीकार कर रहे हैं, तो वेदांत का जो डायरेक्ट मीनिंग वेद व्यास जी दे रहे हैं, जो सूत्रों में मिल रहा है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए ना। वो तो इनडायरेक्ट गॉड अर्थ निकाल के देते हैं। तो एनीवे जो भी है, फिर अगर वेदांत भी स्वीकार करते हैं, तो इसी इसी का इस्तेमाल करके हमारे वैष्णव आचार्यों ने वेदांत सूत्रों के ही माध्यम से, उपनिषद और वेद के माध्यम से भी उनको डिफीट किया। श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर को चैलेंज किया गया था कि आप गौर गायत्री कैसे करते हैं, ये कहाँ से, कौन से प्रमाणिक शास्त्र में है? तो वो बोले कि लेकिन आप भागवतम, पुराण, इतिहास, महाभारत इससे प्रूफ नहीं कर सकते, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। आप वेद और उपनिषद से प्रूफ करके बताइए। शिला भक्ति शिला प्रभुपाद जो है इस पे 2-3 घंटे सेमिनार लिए, सबको एकत्रित किए। हाँ, और सबको सामने वो बोले वैदिक मंत्र उपनिषद के माध्यम से प्रूफ किए श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, परम तत्व है, परम तत्व है, परम ब्रह्म है, और उनका जो गौर गायत्री है वो पूरी तरह से प्रमाणिक है, और सबका मुंह बंद कर। तो वैष्णवाचार्य ये कार्य करते हैं। तो ये लोग जो होते हैं स्मृति शास्त्र को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो सोचते हैं कि वेद व्यास जी एक मनुष्य हैं, और उन्होंने जो है ये लिखे हैं वैदिक ये सब पुराण वगैरह, तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वेद व्यास जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो असाधारण मनुष्य ही नहीं है, वो भगवान है, साक्षात भगवान है, सब भगवान के अवतार, सत्य अवश्य अवतार है। तो इसलिए कोई अंतर नहीं है। इसलिए वैष्णव आचार्य जो है श्रुति और स्मृति को दोनों बराबर का दर्जा देते हैं, इसमें कमी नहीं करते हैं, क्योंकि श्रुति जो है नारायण से आती है, और वही नारायण सत्य विष अवतार लेकर के वेद व्यास जी के रूप में आके स्मृति लिख रहे हैं, तो अंतर कहाँ से होगा? कोई अंतर नहीं होना। ओके। जी, तो कई बार लोगों से मिलता भी है ना, जो ये मायावादी होते हैं। श्रुति को जैसे आपने वेद कहा, उपनिषद को स्वीकार किया, उनका मानना है कि वेद डायरेक्टली भगवान से आए हैं। और जो स्मृति है, व्यास जी को नहीं मानते हैं, व्यास जी मतलब भगवान के अवतार है, फिर उनको आचार्य फिर उनको मानते नहीं। जैसे आर्य समाजी मतलब जो लोग होते हैं मायावादी ही होते हैं एक प्रकार से। तो वेद को स्वीकार कर, वेद को लोटे उनका एक नारा रहता है, स्लोगन। बट उपनिषद उपनिषद को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन पुराण को और भी स्मृति शास्त्र को स्वीकार नहीं करेंगे। इनफैक्ट वेदांत को भी स्वीकार नहीं करते। वेदांत मतलब वेद का अंत, जैसे भक्ति वेदांत भक्ति सिद्धांत है, तो भक्ति वेदांत को भी स्वीकार नहीं करते। उसके मायावादी कृष्ण को एक्चुअली वो जो उनकी रियल फिलोसफी है मायावाद की, तो कृष्ण को वो प्रतीक रूप में मानते हैं। प्रतीक मतलब एक चिन्ह, जिसमें भागवतम कितनी कथा है ना, अगर किसी मायावादी सन्यासी से मिलेंगे, यदि आर्य समाजी से मिलेंगे, तो इफेक्ट मिलता है प्रैक्टिकल। तो लोग क्या कृष्ण को प्रतीक मानेंगे, लोगों ने उनका मानना है कि कृष्ण को उन्होंने प्रतीक मान लिया है, प्रतीक मतलब सिंबल, और कृष्ण को सिंबल बना करके इन सारी स्टोरीज है, स्पेकुलेशन फॉर्म में है। उसी को गौड़ गौड़ फिलोसफी वृत्ति, है। उसी को तो बोला जा रहा है कि महाप्रभु बोल रहे हैं कि गौड़ वृत्ति, इनडायरेक्ट मीनिंग देते हैं, अपना खुद का अर्थ देते हैं। ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि कृष्ण जो है प्रतीक। अगर प्रतीक होते तो भागवत में कथा करने के पहले लिख देते ना वेद व्यास जी की ये सब जो पात्र है सब प्रतीक हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। वेद व्यास जी महान आचार्य हैं। इस संसार का जो घटिया से घटिया व्यक्ति भी होता है, वो कोई मूवी लिखता है, कोई स्क्रिप्ट राइट करता है, तो सब भ्रष्टाचारी हैं, सब पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो थर्ड क्लास लोग भी कोई स्टोरी लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, मूवी लिखते हैं, तो अगर काल्पनिक पात्र होते हैं तो लिख देते हैं कि इस मूवी के, इस ड्रामा के सभी पात्र काल्पनिक है, इसका असली घटना से कोई लेना देना नहीं।
तो वेद व्यास जी जो बद्रिक आश्रम में बैठ के ये सब ग्रंथ लिखे ईमानदारी से, तो वो इतना इतना ईमानदारी नहीं बरतेंगे। अगर ये सब काल्पनिक होता, सिंबॉलिक होता, तो लिख देते ना ये सब सिंबॉलिक है। बल्कि वो क्या लिखते हैं, ये सब परम सत्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि, वो तो बोल रहे हैं। सही बात है। अच्छा, मैं एक चीज जो शुरुआत में बोल रहा था, तो थोड़ा कुछ चाहे तो कुछ ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हैं। मैंने जो कुछ चार पांच चीजें बताया था, चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं और सिस्टमेटिक रूप से। हमने कहा था कि भौतिक जगत में चार चीज मिलती हैं। भय शोक आदि वजह। तो भय मैंने भविष्य का भय, शोक मतलब दुख। तो भय मिलता है, शोक मिलता है मैंने दुख मिलता है, समस्या मिलती है, और जीवन बस कष्टमय होता है। मैंने दुख मिलता है और वही समस्या मिलती है और भय मिलता है और वही हर प्रकार का मैंने पता पता विपदा मिलती है। यही चार चीज मिलती है, भय सुख दुख और समस्या, भौतिक जीवन में। और आध्यात्मिक जीवन में शारीरिक लेवल पे, बॉडी लेवल पे सुख मिलता है, उसको आत्यांतिक सुख बोलते हैं। और शांति मिलती है। शरीर के लेवल में पहले शरीर को सुख मिलेगा, मन में शांति मिलेगी और आत्मा में आनंद मिलेगा। आनंद में आप आशा, और शक्ति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। शक्ति में एनर्जी मिलेगी, समृद्धि। मैंने बॉडी लेवल की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक लेवल की। और आध्यात्मिक अगर हाई लेवल की बात करें तो साक्षात उद्धार होगा, मोक्ष मिलेगा। मंदिरों तो जलवायु से मुक्त हो जाएंगे। फिर भक्ति मिलेगी, भक्ति देवी मिलेगी, भक्त मिलेंगे भगवान के, और भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे। और फिर अंतिम में भगवान का धाम मिलेगा, वैकुंठ है, गोलोक है। ये उसका अल्टीमेट फल है। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। नहीं, सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट, सही बात है। क्योंकि इस भौतिक संसार का जो भी वस्तु है वो क्या है, सब टेम्परेरी है, क्षणिक है। इसलिए उनके द्वारा हमको भय और शोक तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि हमारे साथ परमानेंटली वो रहने नहीं वाला है। तो ये भय और शोक का कारण बनेगा। और दुख और समस्या इसलिए देगा क्योंकि भौतिक, हम भौतिक नहीं है, हम आत्मा है, आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक होने पे हम भौतिक तरीके से जो है चेष्टा कर रहे हैं सुख प्राप्ति का, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो, फ्रस्ट्रेशन ही होगा। जैसे मुझे भूख लगी है, खाना खिलाना है, तो लेकिन अगर मैं राइस दाल रोटी सब्जी खुद मुंह में ना डाल के क्या करूं, अपने इधर पॉकेट में डाल लूं, ये कुर्ता भी तो मनुष्य शरीर जैसा लग रहा है ना, तो इसके पॉकेट में भर लूं, तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि असली व्यक्ति खाया नहीं, तो मैं भूखा ही रह जाऊं। तो इसी प्रकार से आत्मा को संतुष्टि मिलेगी जब वो आत्मा के स्तर पे कृष्ण का सेवा करेगा, तब सुख या शांति मिलेगी, तो आनंद मिलेगा। अन्यथा तो आत्मा फ्रस्ट्रेटेड रहेगी। और एक चीज और उसमें चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। हमेशा एक ही चीज में रिसर्च करता हूँ जब भी कुछ बड़ी बड़ी मिलता है, तो शुद्ध भक्त कैसे बने, शुद्ध भक्ति कैसे, शुद्ध भक्त को सेवा कैसे, मतलब जीवन को जो उद्देश्य होना चाहिए, अल्टीमेट पर्पज, अल्टीमेट उद्देश्य, शुद्ध भक्त बनना, शुद्ध भक्ति करना, शुद्ध भक्ति की सेवा करना। इसके लिए हरि गुरु वैष्णव की प्रशंसा के लिए, हरि गुरु वैष्णव की सेवा के लिए। और उससे क्या मिलेंगे, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्राप्ति। अगर सिक्वेंस में कहें तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए लाइफ का। आपको चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कमल ही पूछ रहा हाँ, हूँ। ये टारगेट रहना चाहिए। बस एक ही चीज चाहिए इसके लिए, वास्तव में शुद्ध इच्छा। अगर किसी का प्योर डिजायर है तो मुझे चाहिए, तो वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि फैसिलिटी तो बाकी सब भगवान देने वाले हैं ना। हाँ, जैसे कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, अगर वो चाहता है कि मैं पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बनूं, बहुत बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बनूं, साइंटिस्ट बनूं, तो उसके लिए क्या करना है, बस एक ही काम करना है, उसको डिजायर रखना है। बाकी फैसिलिटी पेरेंट्स देंगे, टीचर्स गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे। वो डिजायर करेगा तो उनके गाइडेंस वैसे जैसे करता चला जाएगा। लेकिन अगर किसी का डिजायर ही नहीं है, तो उसको कितना भी पेरेंट्स अच्छे स्कूल में डाल दे, ट्यूशन लगा दे, सब कुछ कर दे, लेकिन वो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनने वाला है। तो सिंपल है, वही है। तो यहाँ फैसिलिटी हर जगह से है। शास्त्र, भगवान शास्त्र दिए, भगवान भक्त को भेजते हैं, साधुओं को भेजते हैं। भगवान खुद परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है। हाँ, तेषाम सतत युक्ता नाम ददामि बुद्धि योगम, तो भगवान तैयार है, 24 घंटे हमको हेल्प करने के लिए तैयार है। बस हमको डिजायर कल्टिवेट करना है कि हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का इच्छा रहना चाहिए। दैट्स ऑल। फिर हम कितने भी पतित हों, कितने भी अनर्थ हों, कोई मैटर नहीं करता है। एकदम वो फिर गाइडेंस को पालन करके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपसे बोलते हुए हाँ, छोटा सा पर कॉमन प्रश्न था कि जैसे कई बार भक्त, जो जैसे हम लोग क्लास में भी जुड़े हैं और बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं, तो उनका एक मन में एक एक्सक्यूज हो सकता है कि ये तो बैचलर हैं, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये लोग भक्ति अच्छे से कर सकते हैं इतने डेडिकेशन के साथ, हम कैसे करें।
हमारे पास तो इतना है, ये सब चीजें हैं, घर गृहस्थी, तो उनको कैसे आप इंस्पायर कर सकते हैं और ऐसे कोई गृहस्थ भक्त तो थोड़ा हमें इंस्पिरेशन मिले। हरे कृष्ण दंड। मैं तो ओपन माइंड से बोलता हूँ कि जितना टेंशन मेरे माइंड में है ना मैं जितना ब्रह्मचारी लोग जिम्मेदारी लेते हैं ना, गृहस्थ लोग क्या जिम्मेदारी लेते हैं? वही घर के दो चार लोग, घर के दो चार कमरे, और वही थोड़ा सा 1-2 करोड़ रुपए के 50 से 1 लाख रुपए, बस यही इसी में जिंदगी पूरी चलती रहती है। लेकिन हमारे माइंड में ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमारे माइंड में लाखों लोगों की जिम्मेदारी है, हजारों लोगों को ऑनलाइन क्लास की जिम्मेदारी है, हजारों प्रोजेक्ट हैं, हजारों सेवाएं, हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों तक है हमारे माइंड में। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है। गृहस्थ की जिम्मेदारी क्या है? वही कहा, दो चार घर के लोग, वही दो चार कमरे के घर, और वही 1-2 करोड़ रुपए, इसी के पीछे जिंदगी पूरी 24 घंटा उनका जाता है। बस यही ना है, और क्या बताएं। और अंत द्रौपदी को देखिए, 15 घंटा सेवा करते हैं। सॉरी, सॉरी, 15 नहीं, 18 घंटे, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ऑनलाइन क्लास में रहते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, सैकड़ों लोगों को ऑनलाइन क्लास में जिम्मेदारी दे रहे हैं। अभी हजारों लोगों को टारगेट भी हैं, और हजारों लोगों को टीचिंग भी कर रहे हैं। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, कितने बड़े बड़े टारगेट हैं टीचर के भी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं। उनको क्या पड़ी, वो कर्मचारी हैं, IIT क्वालिफाइड बंदे भी चाहे बड़े प्रेजेंट पड़े हैं, क्या जो 15 घंटा 18 घंटा सेवा करेंगे, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसको निभा भी रहे हैं, उसको कर भी रहे हैं। तो कर्मचारी का टेंशन गृहस्थ से हजारों लाखों करोड़ों गुना बड़ा होता है। गृहस्थ क्या करता है? पैसे कमाने, खाने पीने, पैसे कमाने खोना से ही जिंदगी रहती है। ये रियलिटी है। और क्रिटिकल देखना हो तो देख लीजिए, जिस ब्रह्मचारी की लाइफ देखना हो, लोगों को लगता है कि ब्रह्मचारी इसको क्या पड़ी है, अरे ब्रह्मचारी उनसे हजारों गुना पड़ी है, कर भी रहे हैं। मैं तो क्लोज हो तो कुछ ऐड कर सकता हूँ तो कर सकते हैं। मैं तो हरे है। कृष्ण। तो हाँ, आप सही बोले, ऐसे कई ब्रह्मचारी सन्यासी हैं जो 18-18 20-20 घंटे करते हैं। मैं अभी 18 घंटे नहीं कर पा रहा हूँ, दिन में 1-1.5 घंटे रेस्ट भी लेना पड़ता है मुझे। तो 15-16 घंटे बोल सकते हैं। तो बट ये जो है, ऐसा नहीं है कि केवल जो ब्रह्मचारी हैं वही बस कृष्ण के लिए पूरी तरीके से 15-18-20 घंटे 24 घंटे। और एक्चुअली 18 घंटे जो करता है, प्रभुपाद जी बोले कि उसको 24 घंटे मानना चाहिए, दैट ही इज 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस, क्योंकि वो बाकी 6 घंटे जो विश्राम करता है, रेस्ट करता है, हाँ। तो वो भी शरीर को जो है सही स्थिति में लाने के लिए, ताकि कृष्ण के लिए अगले दिन 18 घंटे फिर कर सके। तो प्रभुपाद जी बोले, इफ यू सर्व कृष्णा 18 आवर्स, दैट विल बी कृष्णा विल कंसिडर दैट यू आर सर्विंग हिम 24 आवर्स। अगर आप 18 घंटे कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप 24 घंटे कृष्ण का सेवा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत वंडरफुल चीज। और बट ये गृहस्थ भक्तों के लिए भी है। भगवान, ये 5वां अध्याय जो गीता का चल रहा है वो इसी के बारे में है। हाँ, कर्म योगा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्सियसनेस। अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाएगा तो गृहस्थ में रहते हुए भी जो कार्य करेगा वो भी जो है कृष्ण चेतना युक्त होने के कारण कृष्ण की सेवा युक्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर चेतना उसका ये नहीं रहेगा कि ये मैं अपने लिए या अपने पालन पोषण के लिए, बस परिवार वालों के पालन पोषण के लिए कर रहा हूँ। उसमें चेतना उसका ये रहेगा कि मुझे ये कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण के सेवा के लिए वो इस्तेमाल करता है सब कुछ। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विषय है। ठीक है। हमारे गुरु महाराज का उदाहरण देते हैं। शिला प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जब यंग डेज में 1970s के टाइम पे वो पेप्सी कोला कंपनी में बहुत बड़े मैनेजर थे। तो महाराज तो प्रभुपाद जी को बोले, मैं छोड़ना चाहता हूँ जॉब, फुल टाइम इस्कॉन में ही सेवा देना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी बोले, नो नो, यू डोंट लीव, आप छोड़ो मत, अभी हमको पैसे की ज़रूरत है। तो ओ। महाराज जॉब करते थे, तो कोट पैंट टाई सब पहन के जाते थे सुबह सुबह। और फिर जब वापस आते थे तो एक बार प्रभुपाद जी बोले, देयर इज अ रियल सन्यासी, जस्ट सी इज कमिंग, असली सन्यासी आ रहा है। क्यों? प्रभुपाद जी बताए, बिकॉज वो बाहर जॉब कर रहा है, लेकिन जो भी है उसके चेतना में है कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए करना है। और महाराज 100% सैलरी लाके प्रभुपाद जी को दे देते थे। तो प्रभुपाद जी उसमें से कुछ निकाल के देते थे कि जाओ, ये थोड़ा सा जाओ आप भारत में भेज दो, अपनी माँ के लिए भेज दो। तो वो देते, यानी कोई आसक्ति नहीं थी। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्शियसनेस।